अजीम कुर्बानी जो यादगार बन गई। ये इंसानी तारीख का ऐसा असर अंगेज वाकया है जिसके तसव्वुर ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि 86 साला बूढ़ा शख्स जो आरजू के बावजूद अभी तक औलाद की नामत से सरफराज न था और बारगाह खुदाबंदी में सरापा सवाल बनकर ये दुआ किया करता था, रब हबला मन सालिहीन अस्सिफत एसो, ए मेरे रब मुझे नेक औलाद से नवाजिए। बिलाखिर एक दिन उसकी फरियाद उसके रब ने सुन ही ली और एक हलीम बर्दबाद और बावकार बेटे की न सिर्फ बशारत सुनाई बल्कि होनहार इस्माइल की सूरत में वो मुबारक बेटा अता भी कर दिया गया। बढ़ापे की औलाद की कदर वही जान सकता है जिसे ऐसे हालात से साबिका पड़ा हो, लेकिन वो बाप जिसे ये बेटा अता हुआ था वो कोई आम इंसान न था, वो तो अल्लाह का खलील और तौहीद व अनाबत अल्लाह में अपने बाद आने वाली इंसानियत का इमाम बनने वाला था। इसलिए रब्बिल आलमीन के दस्तूर के मुताबिक इताअत व इन्क़ियाद और बेचून व चरा इम्तिसाल अमर की कसौटी पर उसे परखने का अमल शुरू हुआ। चनाचे औला इस मासूम जगर के टुकड़े को उसकी वालदा माजदा के साथ मक्का मुअज़्ज़मा की बेआब व गियाह वादी में छोड़ आने का हुक्म सादिर हुआ, जिसे वो अल्लाह का सच्चा खलील पूरी खंदा पेशानी से कबूल करते हुए बिलातखीर बजा लाया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते गए। मक्का मुअज़्ज़मा जो किसी ज़माना में गैर आबाद था अब आबाद हो चुका था और वो नूर नज़र लख्त जगर प्यारा सा इस्माइल अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था और उम्मीद हो चली थी कि ये होनहार बेटा अब अपने बूढ़े बाप का सहारा बनेगा और ज़ैफ़ व कमज़ोरी की उम्र में उसका हाथ बटाएगा। लेकिन ऐन इसी ज़माना में जबकि नज़रों में रोशन मुस्तकबल के ख्वाब सजाए जा रहे थे, इस खलीलुल्लाह इब्राहीम को ख्वाब में हुक्म रब्बी पहुंचा कि अब हमें तुम्हारे अजीज इस जान नूर नज़र की जान की कुर्बानी मंजूर है। ज़रा सोचिए कैसा दिलदोज़ हुक्म है। इस हुक्म से दिल पाश पाश हो जाए तो बजा है। आर्ज़ों के बाद हासिल शुदा एक होनहार जवान बेटे को एक बूढ़ा बाप अपने हाथ से ज़ब्ह करे, क्या मादियत की दुनिया में कोई उसे सोच भी सकता है? लेकिन इंसानियत की तारीख का ये रोशन वरक़ आज भी सच्ची तारीख के सफ़हात पर नक्श है और ता क़यामत नक्श रहेगा कि जिस हुक्म की तामील को दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते थे, अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस हुक्म रबी को बिसर व चश्म कबूल करके बरमला इसकी तामील का शरफ हासिल किया और अपने लिए अब्दी शराफत व इज़्ज़त मुक़द्दर करा ली। और उस पर तरह ये कि उस तामील हुक्म में वो सादत आसार बेटा इस्माइल अपने अजीम वालिद इब्राहीम खलील अल्लाह के शाना बशाना नजर आया और बजा तौर पर ज़बीह अल्लाह के मुबारक लक़ब का हक़दार बना। अल्लाह ताली को इन बासादत बाप बेटे की ये इदाएँ ऐसी पसंद आएँ कि क़ियामत तक उनका नाम रोशन फरमा दिया और अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में बड़े अछूते अंदाज में उनका तज़किरा फरमाया। आप भी पढ़िए और समझिए कि अल्लाह ताली अपने बंदों से किस तरह की इताअत चाहते हैं और इताअत शियार बंदों का अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कितना बुलंद मकाम है, अरशाद खुदाबंदी है। और फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मुझे राह दिखाएगा। और अर्ज़ किया, मेरे रब मुझे नेक फर्जंद अता फरमाइए। बस हमने उन्हें एक तहमुल मिजाज बेटे की बशारत दी। फिर जब वो बेटा आपके साथ मेहनत की उम्र को पहुँचा तो फरमाया, मियाँ साहबजादे, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़ब्ह करते हुए देखा है, तो सोचो तुम्हारी क्या राय है। इस बेटे ने कहा, अबा जान, आपको जो हुक्म रब्बी हुआ है उसे कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बस जब दोनों बाप बेटे ने दिल से हुक्म माना और बेटे को ज़ब्ह के लिए पेशानी के बल लिटा दिया और हमने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला अता करते हैं। यकीना ये खुली हुई आजमाइश थी और उसके बदला में हमने एक बड़ा जानवर ज़ब्ह के लिए दिया और बाद में आने वाले लोगों में ये चर्चा हमने बाकी रखा कि इब्राहीम पर सलामती हूँ। हम मुखल्लिस बंदों को ऐसा ही शानदार सलाह देते हैं। बेशक वो इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में है। काश ऐसी कुर्बानी का कुछ हिस्सा हमें भी नसीब हो जाए। आमीन।